Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are doing really well after a very hectic routine of sports gala. काफ़ी टाइम से पेरेंट्स की कंप्लेंट्स थी, उनकी रेजर्वेशंस थी अबाउट द सिलेबस ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड ऑब्वियसली वी नीड टू एड्रेस दैट. हम सबको आइडिया है बहुत बेहतर तरीके से कि चीज़ें काफ़ी सारी मिस होती रही हैं. सो इन ऑर्डर टू एड्रेस दोज इश्यूज़ वी हैव अरेंज्ड इंग्लिश ग्रामर क्लासेस, स्पेसिफिकली और पर्टिकुलरली क्लासेस, बट छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स जिनमें इंग्लिश ग्रामर के बेसिक टॉपिक्स जो कि क्लास में एक्सप्लेन नहीं किए गए या फिर बच्चों को इन डिटेल उस तरीके से चीज़ें नहीं बताई गई थी, तो वो सारे इश्यूज़, वो सारे लूप होल्स, वो सारे बैक ऑफ चीज़ें जो होनी चाहिए थी उनको यहाँ पर कवर अप करने की कोशिश की जाएगी. इस टाइम को बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूटिलाइज़ करने की कोशिश करेंगे हम इन विंटर वेकेशंस में. तो सबसे पहली चीज़ जो ये है कि इन क्लासेस को, इन वीडियोस को अरेंज करने का मकसद ये है कि बच्चे ना सिर्फ इंग्लिश ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें बल्कि असेसमेंट्स भी दे सकें. बच्चों को ख़ुद को ये रियलाइज़ होना चाहिए कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर के किस पॉइंट पे हैं और हमें मज़ीद कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और पेरेंट्स के वो तमाम इश्यूज़ जो उनको काफ़ी टाइम से रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के हवाले से वो भी एड्रेस हो सकें. What you have to do is, first of all, you have to listen the video very carefully. आप वीडियो सुने and then if you are clear it's well and good. If you are not clear, अगर आपको समझ नहीं आई है, just text me personally. आप जब चाहें आप मुझे टेक्स्ट करें, आप मुझे वॉइस मैसेज भेजें कि हमें इस पॉइंट से समझ नहीं आई, the way you do in the class. If in case you are very clear with the topic, if there is something else going on in your mind, कोई एग्ज़ाम्पल कुछ पूछना चाह रहे हैं, you are most welcome. अपना नाम बता के मुझे मैसेज कर दें एंड लेट मी नो व्हाट इज़ योर क्यूरी. आपको क्या प्रॉब्लम है या आपके माइंड में क्या एग्ज़ाम्पल है, ठीक है. जस्ट थिंक यू आर सिटिंग इन अ क्लास. जैसे आप क्लास में मुझसे पूछते हैं, क्लास में हम डिस्कस करते हैं, यू कैन डू इट द सेम वे. थर्डली, असेसमेंट, आपको एक वर्कशीट या फिर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे. यू हैव टू सॉल्व देम सो दैट यू कैन एनालाइज क्वांटिटेटिवली. आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको 5 एग्जांपल्स या 5 क्वेश्चंस दिए जाए एक टॉपिक के रिलेटेड, आप कितने क्वेश्चंस ठीक से अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है. यू हैव टू फिल दैट. अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ मुझे वही चीज़ मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे आइडिया हो कि कौन सा बच्चा चीज़ को किस हद तक समझ रहा है, एंड दैट वुड बी डन ऑनेस्टली, ठीक है. एंड द लास्ट थिंग कि वीडियो आप जब देख लो देन यू हैव टू रिएक्ट. आप वीडियो पे रिएक्ट कर दें ताकि हमें आइडिया हो जाए कि किस किस बच्चे ने वो वीडियो देख ली है, ठीक है. इट वुड बी अ काइंड ऑफ अटेंडेंस. तो ये सब कुछ आपने करना है. वो अगेन आई एम आस्किंग यू, इन केस ऑफ एनी क्यूरी मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉर्ट इट आउट द वे. जस्ट थिंक वी आर सिटिंग इन द क्लास. कोई भी मसला है मुझे आप मैसेज कर दें, मैं आपको समझा दूँगी, ओके. So that was all. This was the introduction. We'll start it by tomorrow inshallah, and I hope I have made the things clear to you. आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ. So till then, अल्लाह की अमान में रहें. फ़ी अमान अल्लाह.